आज हम बात करेंगे बच्चों को मोटिवेट कैसे रखें। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 5 tips on parenting. So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Hiral Thakkar. So without wasting our time, let's start. So first tip is gift of facing failures. से क्या होता है ना, हम बच्चों को जीतना तो हमेशा सिखाते हैं, पर उसे फेलियर कैसा फेस करना है ना, वो हम कभी नहीं सिखाते। सो बचपन से ही उसका जो माइंडसेट होता है ना, वो हमें ऐसे सेट करना है जैसे कि हमेशा वो कंफर्ट जोन में रह के खुश ना हो। हमेशा परिस्थितियाँ वैसी नहीं होती है। हमें उसे महसूस कराना है कि जब तुम अनकंफर्ट जोन में रहोगे तो ही तुम्हारी ग्रोथ हो पाएगी। अनकंफर्ट में से उठोगे तभी तुम कंफर्ट जोन में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि आप देखना कभी भी एक इंडियन मदर में और जैपनीज मदर में क्या फ़र्क होता है। इंडियन मदर जब बच्चा गिर जाता है कहीं से तो मम्मी क्या करती है, उलुलुलु बेटा, मेरा बच्चा तो बहुत ब्रेव है, उठ जा तू बेटा, और उसे जाके सहला लेती है बहुत प्यार से। पर आप देखना कभी भी जैपनीज मदर, उसमें क्या डिफरेंस होता है। जब बच्चा गिर जाता है, यही केस है, जब बच्चा गिर जाता है तो जैपनीज मदर वहाँ जाएगी नहीं उसे उठाने, जहाँ है वहीं खड़ी रहेगी और कहेगी यू आर ब्रेव, यू कैन कम। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। सो जैपनीज और इंडियन मदर में ये फर्क होता है। जब उसे हम उठने खुद से ही नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चा कैसे ब्रेव होगा। आई बात समझ में? तो हमें बच्चों का माइंडसेट ऐसे फिक्स करना है कि अनकंफर्ट सिचुएशन से भी वो उठ के कंफर्ट जोन में आ जाए। उसे सिखाना है कि फेलियर को कैसे फेस करना है। जब बच्चा कल फेल होता है एग्जामिनेशन में, हम क्या करते हैं, उसके मार्क्स पर से हम उसे इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। पर हमें ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसे सिखाना है कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। यस, उसे हमें कोसना नहीं है, उसे हमें दूसरे बैटल के लिए तैयार रखना है। सो ये होता है फर्स्ट पेरेंटिंग टिप, ये है you give your child the gift of facing the failures. Yeah. The second is gift of memory and concentration. सभी पेरेंट्स की यही आज समस्या है कि मेरे बच्चे को पढ़ाई याद कैसे रहे, उनकी बच्चों की मेमोरी शार्प कैसे करें, उनका कंसंट्रेशन हम पढ़ाई में कैसे बढ़ाएं। ये आज की प्रॉब्लम, बहुत नेशनल प्रॉब्लम हो चुकी है। अब देखो, आपका बच्चा तो कोई ऐसा तो नहीं है कि उसे कुछ याद नहीं रहता है। आप उसे गाना बोलवा लो, उसे वीडियोस के डायलॉग्स बोलवा लो, उसे वो सब याद रहता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स। क्यों उसे सब याद रहता है ये? क्योंकि उसका इंटरेस्ट वो चीज़ में है, इसीलिए उसका ब्रेन वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या उसे पढ़ाई याद नहीं रहेगी? ऑफकोर्स रहेगी। क्या उसका कंसंट्रेशन और मेमोरी पढ़ाई पे कम होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उसे वो चीज़ें कम याद रहती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? या अभी मुझे याद है कि जब भी कोई एग्ज़ाम्स होती थी तो मैं उसका प्रिपरेशन कभी भी पहले से नहीं करती थी, क्योंकि पहले से पढ़ाई करने से क्या होता है ना, हम कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं। जब एग्ज़ाम होती थी उसके 15 से 20 दिन पहले मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करती थी, क्योंकि उसके पहले क्या करती थी, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है उसे वो मैं जी जान से कर लेती थी। तो क्या होता था ना, तो मुझे 15 दिन में जो एनुअल के बाकी के दिन बचे हैं उसमें मैं पढ़ाई करती थी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से वो याद रहता था, क्योंकि सब फ्रेश किया हुआ रहता था। सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली, और वो मुझे याद रहते थे। सो बच्चे को कभी भी आप स्टडी करने के लिए कोई स्ट्रेस ना दें। जब उसकी एग्ज़ाम्स होगी तब वो खुद ब खुद कर लेगा। और हम कभी कभी बच्चों को क्या करते हैं ना, उसे कहते हैं ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरे काम का नहीं है। नो, बट, डोंट, कांट डू, ये सब वर्ड्स तो कभी आप यूज़ नहीं ही करना,
क्योंकि माइंड इतना पावरफुल होता है ना, ये सब शब्द वो कैच कर लेता है। सो इसीलिए ये शब्द का यूज आप जितना हो सके ना करें, क्योंकि माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। थर्ड है गिफ्ट ऑफ ईटिंग हैबिट्स। अकॉर्डिंग टू सर्वे यू विल गेट शॉक, आप शॉक हो जाओगे कि 93% ऑफ चिल्ड्रंस ईट पैकेज्ड फूड्स वंस इन अ वीक। यू नो, पैकेज फूड्स में जो अंदर एसिड्स रहते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। यस, सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैकेज्ड फूड्स को अवॉइड करें। ये आप बहुत अच्छा गिफ्ट उसे सिखा सकते हो, दे सकते हो कि बाहर का खाना ना खाए। इससे क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी पैकेजिंग फूड्स, बट उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, यू जस्ट मेक हिम और हर अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देन फोर्थ इज गिफ्ट ऑफ बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग क्या है? देखो, बच्चा जब भी खुश होता है या दुखी होता है तो वो ये चीज़ सब पहले किससे जाके शेयर करता है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत खुश है तो वो पहले जाके पोस्टिंग सोशल मीडिया साइट्स पे कर रहा है या अपने फ्रेंड से शेयर कर रहा है, ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। दुखी हो रहा है तो वो दुख किसको जाके शेयर कर रहा है। आप उससे अपना रिलेशन ऐसे बनाए फ्रेंड की तरह कि सुख हो या दुख हो वो बच्चा पहले आपको आके शेयर करना चाहिए। ऐसा गिफ्ट ऑफ बॉन्डिंग होना चाहिए, ना कि वो सोशल मीडिया पे जाके पहले पोस्ट करे और फिर आपको वो बताए। सो गिफ्ट ऑफ बॉन्डिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके साथ उसका फ्रेंड बन के रहे आप, या सो आपके साथ वो सभी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा, चाहे वो सक्सेस की हो, चाहे वो फेलियर्स की हो, या चाहे वो 60 साल का हो गया हो या फिर वो 2 साल का हो। या एक गिफ्ट, एक ये बॉन्डिंग का गिफ्ट उसे दे देना आप। देन फिफ्थ इज गिफ्ट ऑफ एवरलास्टिंग लव। मैंने ये बहुत पेरेंट्स से सुना है, ये मेरा बच्चा है, ये बड़ा होके ना मेरा सपना पूरा करेगा। अरे भाई, तुम्हारा सपना वो क्यों पूरा करेगा? हाँ, उसे भगवान ने कुछ अलग पर्पस के लिए बनाया है, उसका इंटरेस्ट कुछ अलग है, तो वो तुम्हारा सपना क्यों पूरा करेगा? यस, सपना पूरा करेगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी करेगा तो आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट देना। यू लुक कि उसका इंटरेस्ट सपोर्ट हो रहा है, ना कि आपका इंटरेस्ट हो रहा है। यस, सो यू कैन गिव दिस unconditional gift of love to your child. So today we are summing our session on these 5 gifts, parenting tips, 5 tips of parenting. Let me remind, first is gift of facing failure, then gift of memory and concentration, gift of right eating habits, then gift of bonding and gift of एवरलास्टिंग लव। यू नो, एवरलास्टिंग लव यही होता है कि हम बच्चे के पास कोई कंडीशन ना रखें। इट शुड बी अनकंडीशनल लव। या सो टुडे वी आर समअपिंग आवर सेशन। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़, कोई आपको नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल दैट टाइम।